बड़ी खबर सामने आ रही है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। इसको लेकर के बड़ी खबर अभी महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जिसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, श्रीलंका के जो यानी कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच जिस तरह से तमाम आरोप लगते रहे हैं और इन दोनों की एक और सीक्रेट डील का खुलासा हुआ है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर इमाम संघ की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी शख्स अभद्र टिप्पणी करता है, विवादित टिप्पणी करता है, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए बाकायदा कानून भी बनना चाहिए। अगर मेरी इस मांग से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर कीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोगों को अभी भी खुला छूट दी गई है। इनको ना तो जेल में डाला गया है, ना इनके ऊपर उस तरह की कार्रवाई की गई है जिस तरह से आम नागरिकों के ऊपर आज की जा रही है। आप लोगों ने देखा कि इन दोनों के बयानों की वजह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, जगह जगह पर उन्हीं विरोध प्रदर्शन के चलते हिंसा हुई। लेकिन जिन लोगों की वजह से यह सब कुछ हुआ, उनको आज भी सलाखों के पीछे नहीं डाला गया है, इनको आज भी खुला इसी तरह से छूट दी जा रही है। खैर, अब इस मामले पर खबर आ रही महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र की पुलिस ने नवीन शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, खबर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ टिप्पणी मामले में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को तलब कर लिया है। इस बीच भाजपा से निष्कासित पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख, जिनका मैंने नाम लिया है नवीन और यानी कि नुपुर के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक एफआईआर दर्ज की गई है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर के भाजपा से निलंबित प्रवक्ता जो दो हैं, दोनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय के जो आर्ट्स फैकल्टी के सामने प्रदर्शन किया है। और इसी के चलते बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने अब इन दोनों नबी के गुस्ताखों के ऊपर जो है कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चेतन काकड़े ने संवाददाताओं से कहा है कि इसके अलावा भाजपा से निष्कासित पार्टी पदाधिकारी इन दोनों, जिनका मैंने आपको नाम लिया है, ठाणे जिले की भिवंडी पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनके कथित विवादास्पद ट्वीट पर 15 जून को अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि रजा एकेडमी की तरफ से भी एक एफआईआर 30 मई को दर्ज कराई गई थी। उसके बाद भिवंडी पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद एक और जब एफआईआर दर्ज की गई है, तब पुलिस ने इन दोनों को अपने बयान दर्ज करने के लिए तलब कर लिया है। अब इनके बयान दर्ज किए जाएंगे, उसके बाद देखना यह होगा क्या महाराष्ट्र पुलिस इनको वहीं से कस्टडी में लेगी या फिर आगे कुछ और होगा। लेकिन यह बड़ी खबर है दोस्तों, नुपुर और नवीन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, धीरे धीरे पुलिस के ऊपर प्रेशर बन रहा है और इन दोनों के खिलाफ जो यानी कि जुडिशियल प्रक्रिया होती है या फिर जो भी लीगल प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी गई है। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के बीच लगातार हमारे देश की विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती रहती हैं कि मोदी जी और अडानी और अंबानी के साथ क्या रिश्ते हैं। खैर, मैं इस तरह की चीजों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब इस मामले पर श्रीलंका से जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है दोस्तों। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। श्रीलंका बिजली बोर्ड प्रमुख का दावा, मोदी ने राजपक्षे को पावर प्रोजेक्ट अडानी को देने के लिए कहा था। अब आप बताइए, हमारे देश के प्रोजेक्ट तो पहले ही आप दे रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन जो हमारे देश में स्वदेशी मतलब तौर पर आत्मनिर्भर के तौर पर बनाने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद पता चला कि इसकी डील या एक और ड्रोन बनाने की जो काम है, प्रक्रिया है, वो अडानी ग्रुप करने जा रहा है। तो उसके बाद इसको लेकर के भी हंगामा हुआ था, लेकिन अब श्रीलंका से ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक संसदीय समिति ने एक सुनवाई के दौरान सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रमुख से श्रीलंका के उत्तरी तट पर 500 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अडानी समूह को चुनने के बारे में सवाल किया था, जहां उन्होंने यह बयान दिया कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने प्रोजेक्ट को किसी व्यक्ति या समूह
विशेष को देने की बात कहने से इनकार किया है। श्रीलंका के बिजली प्राधिकरण के प्रमुख ने एक संसदीय पैनल के सामने गवाही दी है कि उन्हें श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उन्हें बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 मेगावाट की पवन ऊर्जा विंड पावर परियोजना को सीधे अडानी समूह को देने पर जोर दिया था। अब पीएम मोदी अडानी ग्रुप को श्रीलंका में भी काम दिलवा रहे हैं। ये तो एक मतलब शॉकिंग बात है। हमारे देश में तो आप देख ही रहे होंगे अडानी ग्रुप के हाथ में क्या क्या जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका जैसे देशों में भी अडानी ग्रुप को तमाम डीले सौंपने की बात कही जा रही है। ये दवायर वालों ने खबर छापी, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। तो क्या मतलब अडानी और मोदी सरकार के बीच के जो रिश्ते पर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़ी करती हैं, तो इस तरह की चीजें जो सामने आती हैं जैसे श्रीलंका से, तो इसमें ऐसा लगता है कि इसको मतलब जस्टिफाई हो रही है चीज, क्योंकि अडानी ग्रुप के हाथ में सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी की तरफ से कहा गया था कि आप अडानी ग्रुप को यह डील दीजिए। खैर, आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगली एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन और हिंसा जारी है। इसी बीच अब खबर आ रही है कि बंगाल में विरोध प्रदर्शन और हिंसा होने को लेकर के इमाम संघ की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम धार्मिक नेताओं के एक संघ ने समुदाय के लोगों से निहित स्वार्थों के जाल में न फंसने और हिंसा से दूर रहने की अपील की है। बंगाल इमाम संघ ने भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व पदाधिकारियों की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणियों को लेकर के राज्य में किसी और रैली या प्रदर्शन की अनुमति न देने का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह भी किया है। बंगाल इमाम संघ के अध्यक्ष मोहम्मद याहिया ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि विरोध के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के एक वर्ग द्वारा हिंसा, आगजनी और संपत्तियों एवं पुलिस कर्मियों पर हमला करने से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है तथा जनता को बहुत परेशानी हो रही है। इस वजह से अब पश्चिम बंगाल के अंदर किसी रैली और जुलूस करने का परमिशन ना दिया जाए, यह इमाम संघ की तरफ से यानी कि अपील की गई है और ममता बनर्जी सरकार से मांग की गई है। अब देखना है कि इस पर ममता बनर्जी क्या कदम उठाती हैं, लेकिन यह बड़ी खबर है। वैसे सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कई नेता जिसमें अशोक गहलोत, उसके बाद जो है कई और नेता शामिल हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीएम मोदी सबके पीएम है, किसी एक के नहीं। उनको आकर के देश के नाम संबोधन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उनके नेताओं ने जिस तरह से बेहुरमती की थी, जिस तरह से नबी की शान में गुस्ताखी की थी, उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। अब आप लोग इस तरह से विरोध प्रदर्शन करके या जिस तरह का माहौल बना करके देश का नुकसान मत करिए। अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसा संबोधन करेंगे तो सारी चीजें रुक सकती हैं। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर संबोधन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी चुप्पी को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।